अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्श राइटिंग वर्ल्ड। आज आपके साथ जो मैं वीडियो डिस्कस करूंगी इसके अंदर क्लास 10th के फ़िज़िक्स के यूनिट नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स करेंगे सॉल्व और यूनिट का नाम है वेव्स। तो चलते हैं 12.1 की तरफ। 12.1 न्यूमेरिकल, द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़ 2 मीटर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 5 hz। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। हमें 12.1 में क्या गिवन दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, यानी कि जिसको हम लैम्डा कहते हैं वो गिवन है हम लोगों को पास 2 मीटर और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। तो हमें निकालनी है स्पीड ऑफ द वेव, यानी कि v निकालना है हमें। तो आपने इसे पहले तो फुल प्रेजेंटेशन के साथ याद रखिएगा कि करना है ताकि पेपर में अच्छे मार्क्स आएँ। सबसे पहले हम गिवन डाटा की हेडिंग डालेंगे और गिवन डाटा में मेरे पास क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले दी गई है मेरे पास वेवलेंथ। वेवलेंथ आप क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में रीड आउट कर सकते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ अ वेव, यानी कि लैम्डा से आपने इसे रिप्रेजेंट कर देना है और वो कितनी दी हुई है 2 मीटर। इसके बाद आपके पास गिवन है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम किससे लिखते हैं, एफ़ के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा एफ़, स्मॉल एफ़, और वो कितनी मेरे पास दी हुई है 5। इसके बाद मुझे निकालना क्या है, टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ द वेव। आपने इसी तरह हेडिंग्स देकर क्वेश्चन को करना है ताकि अच्छी सी प्रेजेंटेशन जाए। स्पीड ऑफ द वेव, इसको हम करेंगे एब्रीवेट किससे, v के साथ और क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं फॉर्मूला की तरफ इसके हम। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यानी स्पीड ऑफ द वेव इज़ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा के साथ। आते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में यहाँ पे आप लिखेंगे v इज़ इक्वल्स टू एफ, फ्रीक्वेंसी क्या गिवन दी हुई थी मुझे 5, और वेवलेंथ लैम्डा मुझे कितना दिया हुआ है 2। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का, स्पीड का आपका यूनिट। तो ये इसका 12.1 का आंसर है। Now moving towards numerical number 12.2. A wave travels at a speed of 300 meter per second. हमें यहाँ पर स्पीड दी गई है यानी v गिवन है, एंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर्स। लैम्डा भी गिवन है, वेवलेंथ 3 मीटर्स का। हमने क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी को, f को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन डेटा में लिख लूँगी स्पीड जो कि मुझे गिवन है, स्पीड ऑफ वेव की स्पीड गिवन है जो कि पहली लाइन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद मेरे पास और क्या गिवन है इंफॉर्मेशन में, वेवलेंथ गिवन है यानी कि लैम्डा गिवन है मेरे पास, वो भी लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर। वेवलेंथ इज़ इक्वल्स टू लैम्डा इज़ इक्वल्स टू 3 मीटर। इसके बाद मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हेडिंग देकर। आपने भी इसी तरह लिखना है फाइंड आउट, टू फाइंड। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे, निकालनी है हमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब मैं पुट करती हूँ इसके अंदर फार्मूला वही वाला जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 1 में यूज़ किया था कि v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे फ्रीक्वेंसी की। f इज़ इक्वल्स टू, ये v ऐसे ही रहेगा और लैम्डा उधर जाके डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। और अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। f इज़ इक्वल्स टू v गिवन था मुझे 300 और लैम्डा मुझे गिवन था 3, तो ये मेरा आंसर आ गया 100 और hz लगाएंगे इसका यूनिट। और इस तरह मेरा 12.2 भी सॉल्व हो गया। ये न्यूमेरिकल्स आसान है, मुश्किल नहीं है। Now moving towards the numerical number 12.3. A sound wave has a frequency of 250 Hz. एक साउंड वेव है और उसकी फ्रीक्वेंसी 250 Hz दी है और उसकी स्पीड आपके पास गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। अब आपने इसमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स वेवलेंथ। लैम्डा हमने इसमें निकालना है, फॉर्मूला वही यूज़ होगा। डाटा पुट करते हैं और जल्दी से आंसर निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन है मुझे और फ्रीक्वेंसी मेरे पास किससे एब्रीवेट होगी, एफ़ के साथ होगी, और यहाँ पे लिख दूँगी 250 Hz। इसके बाद मैं लिखती हूँ स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड भी गिवन है मुझे, तो यहाँ लिख दूँगी स्पीड ऑफ वेव।
वो मेरे पास गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद निकाल देना क्या है हम लोगों ने, टू फाइंड, यानी कि वेवलेंथ निकालनी है मुझे, और मैं एब्रीवेट कर दूंगी लेमडा को और यहाँ क्वेश्चन मार्क करते हैं पुट इसका फार्मूला आपके पास एक ही चलता शुरू से आ रहा है, v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा, और यहाँ से हम लेमडा को निकाल लेंगे। लेमडा अगर आपने निकालना है तो ये f वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये लेमडा इज़ इक्वल्स टू v और f यहाँ पे डिवाइड। अब सोल्यूशन की तरफ इसके आते हैं, तो लेमडा v ओवर f था, तो v मेरे पास गिवन है 340 और यहाँ पर f फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन है 250। इन दोनों को मैं सॉल्व कर लूँगी तो कैलकुलेटर पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.36 मीटर। ये आंसर हो जाएगा 12.3 का। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए और आंसर आ जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 12.4। 12.4 में लिखा है अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 58 Z। एक वेव है और उसकी फ्रीक्वेंसी 58 Z है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कम्प्लीट वन वेव। वो कितना टाइम लेगी और उसकी एक वेव कंप्लीट हो जाएगी। हमें टाइम निकालना है इसके अंदर t। गिवन डेटा मेरे पास यहाँ पे इस वक्त सिर्फ मौजूद है फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि मैं गिवन डेटा में लिख लेती हूँ। फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल्स टू f इज़ इक्वल्स टू 58 Z। इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है, टाइम पीरियड, टाइम निकालना है। तो इसको लिख देंगे हम टाइम पीरियड को एब्रीवेट करेंगे हम t के साथ और यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला पुट होगा t इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर f का, और सिंपली t इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर f मेरे पास 50 था। कैलकुलेटर पे से सॉल्व कर लें आप तो आंसर आ जाएगा 0.02। टाइम है तो सेकेंड्स। ये आपका इतनी जल्दी सॉल्व भी हो गया 12.4। मूविंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 12.5। 12.5 न्यूमेरिकल कहता है कि जी अ वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। एक वेव की वेवलेंथ कितनी है, 0.5 मीटर, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 200। इसकी हमने कैलकुलेट करनी है द स्पीड ऑफ द वेव, यानी कि हम लोगों ने v निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम गिवन डेटा में लिख देंगे वेवलेंथ सबसे पहले, जो कि मुझे फर्स्ट लाइन में गिवन दी हुई है उन्होंने वेवलेंथ। तो वेवलेंथ लेमडा इज़ इक्वल्स टू 0.5 मीटर्स। इसके बाद आ जाएगा फ्रीक्वेंसी गिवन है और फ्रीक्वेंसी f से हो जाएगी एंड इट विल बी 208 Z। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ वेव किससे हम लोग एब्रीविएट करेंगे, v के साथ, और इसके आगे लगा दूंगी क्वेश्चन मार्क। मैं लिखूंगी यहाँ पर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है मेरे पास v इज़ इक्वल्स टू f इंटू लेमडा। यहाँ पे आप लिखेंगे v, फॉर्मूले में f क्या गिवन, f लिखना था पहले, तो f मेरे पास गिवन है 200 और लेमडा मेरे पास गिवन है 0.5। कैलकुलेटर पे से सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। इसमें 12.5 भी मेरे पास सॉल्व हो गया, सिंपल सा था बिल्कुल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 12.6। 12.6 न्यूमेरिकल कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज़ 0.02 सेकेंड्स। टाइम पीरियड गिवन है वेव का 0.02 सेकेंड और हमने कैलकुलेट करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखूंगी। गिवन डेटा मेरे पास लिखा हुआ है टाइम पीरियड वेव का, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो टाइम पीरियड है गिवन मेरे पास 0t किसके बराबर है, 0.02 सेकेंड्स के। इसके अलावा मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है मुझे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किससे एब्रीवेट की जाती है, f के साथ। तो मैं यहाँ लिख दूँगी f इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और मैं लगाऊंगी और फिर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर t। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में f इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 0.02। कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा 58 से। यहाँ पे 12.6 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया और 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पूरे सॉल्व हो गए। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह फुल प्रेजेंटेशन के साथ आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो आप फुल मार्क्स अटेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।